दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दर्शक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स ने अब से लगभग 1 घंटे पहले ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडियन एयरफोर्स ने अब से 1 घंटे पहले ट्वीट करके जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यानी जो कल सीज फायर की पहले खबर आई थी, कल दिन में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बताया था कि शाम 5 बजे से सीज फायर हो जाएगा, चूंकि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को कल दिन में 3:35 पर फोन कर कहा था कि हम सीज फायर चाहते हैं। उनकी बात को भारत ने गुड फेथ में एक्सेप्ट कर लिया था। आपको याद होगा, उसके ठीक 1 घंटे बाद भारत सरकार की रक्षा विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, जिसमें नेवी के कमांडर रवि नायर ने कहा था ये सीज फायर तभी तक है जब तक पाकिस्तान इस सीज फायर का वायलेशन नहीं करता। जैसे ही पाकिस्तान इस सीज फायर का वायलेशन करेगा, हमारी सेनाएं उसका तुरंत जवाब देंगी। और साहब, अभी रवि नायर की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है 6:30 बजे और 8 बजे के करीब खबर आने लगती है कि श्रीनगर में और तमाम जो पश्चिमी भारत के बॉर्डर पे जो तमाम पाकिस्तान से समीप लगी सीमाएं हैं, वहां पे पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक कर दिया था। खैर, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान के सारे अटैक को कल तबाह कर दिया, उनका नाकाम कर दिया। उसके बाद रात को 11 बजे के करीब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता फिर मीडिया के सामने और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने सीज फायर का घोर उल्लंघन किया, भारतीय सेनाओं को पूरी छूट दे दी गई, उनको सख्त कार्रवाई करने की पूरी छूट, सख्त और ठोस कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी गई। उसके कुछ देर बाद पेशावर और तमाम जगहों पे धमाके की खबर आई। फिर रात को 12 बजे के बाद जब भारत की सेनाओं ने जबरदस्त रूप से प्रहार किया, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से रात को गोलाबारी की खबरें नहीं आई। लेकिन आज सुबह फिर, जैसे कल, उसके बाद का मैं घटनाक्रम बताता हूँ। कल रात को पाकिस्तानी समय के अनुसार रात के 11:40 यानी भारत के से रात के 12:10 के करीब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वहां की जनता को, आवाम को नेशनल टेलीविजन के माध्यम से एड्रेस किया और उन्होंने तमाम दावे किए। उन्होंने कहा कि युद्ध भारत ने थोपा है, भारत ने अपनी मिसाइलें हमारे देश पे ला दी है, भारत ने हमारे हथियारों के जखीरे उड़ा दिए और हमने उनका माकूल जवाब दिया। और वो लगे बोलने कि अमेरिका को धन्यवाद दिया। उन्होंने अमेरिका को धन्यवाद दिया कि अमेरिका की वजह से सीज फायर हो रहा है। उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस का धन्यवाद दिया, उन्हें कतर के शेख का धन्यवाद दिया, उन्हें तुर्कियों के हेड ऑफ स्टेट को धन्यवाद दिया, उन्होंने चाइना को धन्यवाद दिया। मतलब वो लगातार तमाम देशों के धन्यवाद देते रहे और बोलते रहे कि इनकी वजह से सीज फायर हुआ है। लेकिन भारत की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं है। सबको अधिकृत बयान का इंतजार था, क्योंकि रात को 11 बजे जो अंतिम भारत की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी, वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और भारतीय सेनाओं को खुली छूट दे दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई। फिर आज सुबह एक ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान उनके कहने पर युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गए। मजेदार बात सुनिए, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। पहले डोनाल्ड ट्रंप कल दिन में 4:30 बजे करीब ट्वीट करते हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, और उनके ट्वीट के 3 मतलब उनकी बात को पाकिस्तान की सेना ने 3 घंटे भी नहीं माना। 5 बजे सीज फायर होता और 8 बजे सीज फायर का उल्लंघन हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट की हंसी, लोग मजाक उड़ाने लग गए कि बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद आके बोला कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया और पाकिस्तान की सेना ने उनकी बात मानने से इनकार कर। अब आज सुबह जब पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर एक ट्वीट करते हैं, बोलते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध इसलिए रुकवा दिया कि इसमें लाखों लोगों की जान जा सकती थी, और भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे मित्र देश हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे और व्यापार बढ़ाएंगे। उन्होंने बहुत सारी बातें की, और इस युद्ध में चूंकि लाखों लोगों की जान जा सकती थी, इसलिए हमने इस युद्ध को भारत और पाकिस्तान से बात करके रुकवा दी। फिर 10 मिनट बाद
किसी कारणवश डोनाल्ड ट्रंप ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। देखिए सारा घटनाक्रम देखते रहिए। कल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं, फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं सीज फायर की बात, फिर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं कि ठीक है साहब, 5 बजे से सीज फायर होगा। भारत के किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। और आज सुबह से प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम शीर्ष मंत्रियों की मीटिंग लगातार प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी। और हर शख्स को जिनको उम्मीद थी कि भारत की तरफ से कोई अधिकृत बयान आया, तो आपकी बयान देने के लिए इंडियन एयरफोर्स को आगे किया गया। अब इंडियन एयरफोर्स का जो ट्वीट है वो चूंकि अंग्रेजी में है, वो मैं आपको हिंदी में पढ़ा के सुना रहा हूँ। लग गया आपके स्क्रीन पे। वायुसेना ने कहा है, उस ट्वीट का स्क्रीन पे लग गया, उसका नाम कि हमने पूरी ऑपरेशन सिंदूर के तहत सभी ठिकानों को जो हमने चिन्हित किया था उन पे 100% हमारे आक्रमण सफल साबित हुए हैं। हमने पाकिस्तान के तमाम एयरबेसों को नुकसान पहुंचाया है और हमारे किसी भी, हमको कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। ये स्पष्ट रूप से कहा है। और एक लाइन और भी है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन। ध्यान दीजिएगा, उस ट्वीट में एक लाइन जो मैं सब जिसपे पूरी दुनिया की नजर गई, क्योंकि कल पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने रात्रि के 12 बजे के करीब नेशनल टेलीविजन पे कहा कि हम भारत के साथ जंग बंदी चाहते हैं। देख सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अधिकृत वीडियो बयान है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, कि हम भारत के साथ जंग बंदी चाहते हैं। और उन्होंने सीज फायर के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया, यूएई को धन्यवाद दिया, सऊदी अरब को धन्यवाद दिया, तुर्कियों को धन्यवाद दिया, चाइना को धन्यवाद दिया, ब्रिटेन को धन्यवाद दिया। तो उन्होंने लगातार तमाम लोगों को, चाइना के लिए तो यहाँ तक कह दिया कि चाइना हमारा मित्र देश है, वो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है बिना स्वार्थ के। तो उस पर एक पत्रकार मित्र ने कहा कि भैया दरअसल ये कहना चाहते हैं कि चाइना ही तो पाकिस्तान का मालिक है। खैर ये तमाम बातें थी, लेकिन भारत की तरफ से कोई अधिकृत बयान, कल शाम को विवेक, जो भारत सरकार के प्रवक्ता, उनका एक बयान आया था एक लाइन का कि पाकिस्तान ने चूंकि सीज फायर के लिए अनुरोध किया था, इसकी बात हम मान लेते हैं। उसके बाद रक्षा मंत्रालय की जो ब्रीफिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, 6:30 बजे करीब ब्रीफिंग हुई थी। मैं कहूंगा राज कपूर जी से, अगर कॉपीराइट का मामला ना हो तो रवि नायर का बयान जरूर सुना दीजिएगा, जिसमें रवि नायर ने साफ साफ कहा था ये सीज फायर तभी तक है जब तक इसका पाकिस्तान उल्लंघन नहीं करता। जैसे पाकिस्तान उल्लंघन करेगा, हमारी सेनाएं मुंहतोड़ जवाब देंगी। और वही हुआ। 8 बजे के करीब पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने वीडियो ट्वीट करके जानकारी दी कि श्रीनगर के लाल चौक पर पाकिस्तान ने कल ड्रोन से हमला किया था। भारत की सेनाएं सजग थी, चौकन्नी थी। भारत ने पूरे गुजरात बॉर्डर पे, पूरे पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे कल रात को 4 घंटे के दौरान पाकिस्तान द्वारा किए गए सारे ड्रोन और मिसाइल अटैक को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद भारत ने पेशावर वगैरह में बड़े ब्लास्ट किए। उसके बाद से पाकिस्तान ने अटैक करना बंद कर दिया। अब कुछ और जानकारियां छन के सामने आ रही हैं। बड़ी बात जो मैंने बताया है कि भारतीय एयरफोर्स ने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया था। जो हमारे लक्ष्य, तो हमने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए। हमने पाकिस्तान को बड़ी चोट, बड़ा नुकसान पहुंचाया, उनके तमाम एयरबेस ध्वस्त कर दिए गए। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये प्रेस लग गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राज कपूर जी उस लाइन को हाईलाइट थोड़ा कर दें कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। ये स्पष्ट कर दिया है भारत की वायुसेना ने। उस ट्वीट में ये भी लिखा है कि भारत जल्द ही आपको पूरे ऑपरेशन की डिटेल जानकारी दी जाएगी। आपको पता ही होगा कि 8 और 9 तारीख की रात को पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को भी भारत ने, अटैक को भी भारत ने तबाह कर दिया था। उनका
उनकी फतेह मिसाइल को मार गिराया था। एक और जानकारी आई है कि पाकिस्तान क्यों इतनी जल्दी सीज फायर के लिए तैयार हुआ। उसका कारण है कि पाकिस्तान का जो परमाणु बेस है वहां के बगल की जो एयर स्ट्रिप थी उसको भारत की वायुसेना ने अपने हवाई हमले से पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान को ये डर था। ये अभी कुछ स्पष्ट खबरें नहीं आई है। कुछ उनका ये भी कहना है कि भारत ने शायद इनके परमाणु ठिकानों पर भी हमला बोला था। अभी इसमें चूंकि स्पष्ट जानकारी नहीं है इसलिए मैं जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। दूसरा यह है कि अमेरिका और चीन ने क्यों चाहते थे कि तुरंत सीज फायर हो जाए। पाकिस्तान हर कीमत पे सीज फायर इसीलिए चाह रहा था कि उसका बड़ा नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ पाकिस्तान कहीं अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर देता तो चाइना को उससे बहुत नुकसान हो सकता था। तो क्या चाइना ने भी कोशिश की कि सीज फायर हो जाए? क्योंकि कल चाइना के विदेश मंत्री ने भी भारत सरकार के सुरक्षा एडवाइजर, ध्यान दीजिएगा, चाइना के विदेश मंत्री ने भारत के सुरक्षा एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को खुद फोन किया था। और मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को दिन में 3:35 पर सीज फायर मांगा था भारत से। और ये और 12 तारीख की तारीख तय हुई थी कि 12 तारीख को भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस मिलेंगे और बात करेंगे। लेकिन कल रात को फिर उन्होंने सीज फायर तोड़ा। भारत की सेना ने माकूल जवाब दिया है। और इसमें सबसे जो हास्यास्पद स्थिति हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति की, क्योंकि पहले वो सबसे पहले ट्वीट करके दुनिया को जानकारी देते हैं कि रात भर के प्रयास के बाद हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया है। और उनके ट्वीट के बाद जो कल शाम लगभग 5 बजे के आसपास आया उसके 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने खुद ही उस सीज फायर का उल्लंघन किया। और आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि हमने ये सीज फायर इसलिए करवाया कि इसमें लाखों लोगों की जान जा सकती थी। फिर 10 मिनट बाद उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और उनके ट्वीट के 2 घंटे बाद भारत के एयरफोर्स का बयान आता है, ट्विटर पर अधिकृत बयान आता है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव के मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हमें इंतजार है कि एयरफोर्स डिटेल प्रेस ब्रीफिंग कब देगी। हमारे लिए तो वही सच है जब भारत सरकार के अधिकृत, मतलब भारतीय सेना का कोई अधिकृत बयान आए, भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया, भारतीय एयरफोर्स का बयान है, वही हमारे लिए अधिकृत बयान है। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त यही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में ट्वीट करके उन्होंने अपनी दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की का मजाक उड़ाया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर करा दिया और पाकिस्तान ने उनकी बात को नहीं माना। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने G7 देशों के रिकमेंडेशन पे, G7 कौन है? जो दुनिया के 7 विकसित देश है, अमेरिका है, कनाडा है, जापान है, उसके अलावा इंग्लैंड है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन 7 देशों के की रिकमेंडेशन पे 10 तारीख को पाकिस्तान को 11,000 करोड़ का लोन मिला था। सोचिए, इस देश को, जो देश भारत से लड़ाई लड़ रहा है उसके पास इतने पैसे भी नहीं, वो लोन ले रहा है। और उस लोन की एक शर्त ये थी कि आप युद्ध तुरंत रोकेंगे। तो क्या इसी को मद्देनजर उसने रख के भारत से सीज फायर की मांग की थी? या फिर दूसरी तरफ लोग ये बता रहे हैं चूंकि पाकिस्तान के बहुत सारे एयरफोर्स एयरबेस तबाह कर दिए हैं भारतीय सेना ने, उनको वो पाकिस्तान की 1/3 एयरफोर्स तबाह हो गई है, तो वो अपनी तबाही से परेशान है, इसलिए उसने सीज फायर मांगा है। खैर, भारत की एयरफोर्स ने अब से 1-1.5 घंटे पहले ट्वीट करके बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और इस मामले में कोई भी अपडेट आएगा तो उस अपडेट को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। खबर दस्तक को आपके प्यार की ज्यादा जरूरत है इस वक्त, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।